एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन 5 है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। x is equal to cos theta minus cos 2 theta, y is equal to sin theta minus sin 2 theta। अब इन्होंने क्या कहा है कि dy by dx हमको निकालना है, तो dx by d theta क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा। cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin थीटा, ये माइनस एज इट इज। cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस sin 2 थीटा, और जब 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। जैसे 2x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है, तो अब 2 थीटा को थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया dx by d थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये 2 तो प्लस का 2 sin 2 थीटा, ये हो गया dx by d थीटा। सिमिलरली dy by d थीटा, जब dy by d थीटा करेंगे तो sin थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है cos थीटा, बीच में माइनस एज इट इज रहेगा, और sin का डिफरेंशियल फिर से cos 2 थीटा हो गया, फिर 2 थीटा को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो dy by d थीटा क्या हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, therefore dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta। dy by d थीटा क्या हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और dx by d थीटा क्या हो गया माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। बताइए जी समझ में आ गया dy by dx? आंसर एक बार चेक कर लो पीछे, यही है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 एक कॉमन डाउट है, सभी ने बताया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू दे रखी है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। a मल्टीप्लाइड बाई थीटा माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ जब dy by dx निकालेंगे तो पहले निकालना होगा dx by d थीटा, तो dx by d थीटा जब हम निकालेंगे तो आगे देखिएगा कि a जो है a क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, और उसके साथ ये वेरिएबल वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल वाला टर्म कोई भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर a रहा एज इट इज, और थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया cos थीटा। इसी तरह से निकालेंगे dy by d थीटा, तो a कांस्टेंट है, a रहा एज इट इज, 1 का डिफरेंशियल 1 क्योंकि अकेला है तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0, और प्लस cos थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस का a साइन थीटा। therefore dy by dx is equal to dy by d theta अपॉन dx by d theta। अब dy by d theta कितना है माइनस का a sin थीटा, और dx by d theta कितना है a इंटू 1 माइनस cos थीटा। a से a कैंसिल आउट हो गया,
ये बचा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार देखना आंसर यही है या कुछ और है? यही है? नहीं, कुछ थीटा बाई 2 में दे रखा है क्या? कॉट थीटा बाई 2 है। ठीक है, अब देखो आंसर वैसे ये भी है, आंसर यहाँ पर आ गया, लेकिन क्या है कि वो चाह रहे हैं कि भाई आप इसमें और कोई फॉर्मूला लगाएं। तो फॉर्मूला और क्या लगा सकते हैं कि जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर जो साइन थीटा है, अगर देखें साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ लगा देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये तो लग गया साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 हो गया, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 होगा माइनस साइन, तो माइनस का कॉट थीटा बाई 2 हो गया, ये आ रहा होगा नीचे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ऐसे करना, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है। ठीक है, चलिए जो ऑनलाइन वाले बताएं समझ में आ गया? बताओ भाई, भूमि, अवंतिका, देवशी, सभी को क्लियर है? सर तो छोड़ दो भी। हाँ, माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा तो भी छोड़ दो। अपॉन में माइनस समझा नहीं मैं। मतलब अगर ये सॉल्व नहीं करते, क्वाड में नहीं निकालते वैल्यू और माइनस साइन अपॉन माइनस अपॉन में ले आते तो उसको cos थीटा माइनस 1 लिख सकते थे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1। फिर माइनस नीचे ले आए तो माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया तो वो पलट जाता, cos थीटा माइनस 1 हो जाता। ये खाली अभी हाँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी ठीक है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए x की वैल्यू दे रखी है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो जैसे t उसमें है पावर में तो क्या करना चाहिए? t पावर में नहीं है। अरे मतलब एक अच्छा, अगर t पावर में दे रखा है कहीं पर तो फिर लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t दे रखा है, तो कोई और तरीका निकालने से ज़्यादा बेटर मैं तो ये समझता हूँ कि सीधा सीधा dx बाई dt निकालें और फिर dy बाई dt निकालें। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि dx बाई dt तो ऊपर है साइन क्यूब टी, नीचे अंडर रूट कॉस 2t। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। जब क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाता है, अंडर रूट कॉस 2t का हो गया होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर रहेगा एज इट इज, मतलब अंडर रूट कॉस 2t रहेगा एज इट इज इनटू डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी ऐसे ही रहेगा और डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अब क्या होगा, अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज है, और जब डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी करेंगे तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन क्यूब को, तो क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है, x की पावर 3 का डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा। तो पहले तो क्यूब का कर दिया डिफरेंशियल, फिर उसके बाद साइन टी को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी माइनस, अब है साइन क्यूब टी, तो साइन क्यूब टी तो एज इट इज रहा, और डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t ये करना है। तो सबसे पहले तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बताओ, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, तो रूट कॉस 2t का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t।
तो ये तो सबसे पहले तो अंडर रूट को डिफरेंशिएट करा, अंडर रूट के अंदर क्या है कॉस, अब कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, ये हो गया। फिर कॉस के आगे क्या लिखा हुआ है 2t, तो 2t को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और पूरे के अपॉन में क्या था अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में बचा कॉस 2t, इधर 2 है और इधर 2 है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करिएगा कि यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इधर है साइन क्यूब टी और इधर है माइनस साइन 2t, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट कॉस 2t, तो जब एलसीएम लेंगे, अच्छा ये जो पहला वाला टर्म है इसमें कहीं कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ मैं इसमें, ये पूरा टर्म है ऐसे और ऐसे, ये पूरा सिंगल एक्सप्रेशन है, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t क्या हो गया कॉस 2t मल्टीप्लाइड बाई 3 sin स्क्वायर t cos t। मैं आगे का मिटा रहा हूँ, पूरा एक लाइन में लिखूंगा इसको, देखिएगा जब एलसीएम लिया तो अंडर रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया cos 2t इंटू 3 sin स्क्वायर t cos t, यहाँ तक क्लियर। माइनस नहीं सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, और पूरे के अपॉन में क्या है अंडर रूट कॉस 2t, एलसीएम लिया ना न्यूमरेटर में मैंने, ये तो हो गया बेटा न्यूमरेटर, और पहले से डिनोमिनेटर था ही cos 2t, ये cos 2t है, तो न्यूमरेटर में तो मुझे रैशनल टर्म मिल रहा है, मतलब न्यूमरेटर में मुझे मिल रहा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल एक ही टर्म है, तो इसको रैशनल बनाओ अपॉन 1 कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सबसे ऊपर वाला टर्म और सबसे नीचे वाले टर्म ये मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाते हैं, और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि न्यूमरेटर में क्या होगा, ये पूरा बड़ा टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एज इट इज रहा cos 2t इंटू 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t इंटू sin 2t अपॉन cos 2t का रूट इंटू cos 2t, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, ये है cos 2t की पावर 1/2 और ये है cos 2t की पावर 1, तो 1 और 1/2 जब ऐड होंगे क्या बन जाएगा cos 2t की पावर 3/2, समझ गए, तो भी कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। वही हम ये कह रहे हैं दोनों ही cos 2t हैं, तो जब दोनों ही हैं सेम टर्म है तो उनकी पावर्स जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इधर cos 2t की पावर 1 है और इधर cos 2t की पावर है 1/2, 1 और 1/2 ऐड होंगे तो बन जाएगा 3/2, ठीक है। अब यहाँ तक हुआ हमारा सिर्फ dx/dt, अब करेंगे dy/dt। तो वही है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, तो फिर करिए इसमें dy/dt, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब अंडर रूट cos 2t एज इट इज इंटू dy/dt ऑफ न्यूमरेटर माइनस, फिर
न्यूमरेटर एज इट इज मतलब cos क्यूब टी एज इट इज इनटू डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर अंडर रूट cos 2t। यहाँ तक तो क्लियर? क्वेश्चन प्रूव लगाया। उसके बाद मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूँ। बस इसको छोड़ दिया नीचे क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये आया है dx बाई डी टी, इसको यहाँ पर छोड़ दिया। अब देखिएगा dy बाई डी टी क्या होगा। अंडर रूट cos 2t एज इट इज है, और जब डी बाई डी टी ऑफ cos क्यूब टी करेंगे तो जब किसी क्यूब का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या हो जाता है 3x स्क्वायर हो जाता है। तो 3 cos स्क्वायर टी हो गया, या cos t का होल स्क्वायर बोलते हैं, cos स्क्वायर टी एक ही बात होती है। 3 cos स्क्वायर टी, फिर cos t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, माइनस cos क्यूब टी। फिर जब अंडर रूट cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, 1/2 रूट cos 2t मतलब रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये कर दिया। उसके बाद cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का क्या हो जाएगा 2, इस 2 से इस 2 को काट दो और पूरे के अपॉन में देखिए ये हो गया cos 2t। अब न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया cos 2t, माइनस था यहाँ पर, इस माइनस को बाहर लिया, माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t sin t, माइनस माइनस प्लस प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t। तो ये मेरे पास हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में रैशनल टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है वहाँ पर, तो उसको बनाएंगे। तो ऊपर तो रैशनल फंक्शन मिल गया, नीचे रैशनल फंक्शन बनाएंगे तो cos 2t अपॉन 1 कर दिया। सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। न्यूमरेटर में क्या आया हमारे पास, माइनस का cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी sin t प्लस cos क्यूब टी sin 2t अपॉन, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही बन जाएगा cos 2t की पावर 3/2। तो ये हमारे पास आ गया dy बाई डी टी, dy बाई डी टी हो गया। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी की ये पूरी वैल्यू रखें यहाँ पर, तो माइनस cos 2t 3 cos स्क्वायर टी sin t प्लस cos क्यूब टी sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। फिर पूरे के अपॉन में dx बाई डी टी cos 2t 3 sin स्क्वायर टी sin स्क्वायर टी cos t प्लस sin क्यूब टी sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2।
ऊपर भी एक रैशनल फंक्शन है और नीचे भी एक रैशनल फंक्शन है। जब ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये दोनों कट जाते हैं, तो ये दोनों कट गए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। कैसे कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, sin 2t लिखा हुआ है, ठीक है। sin 2t को मैं लिख सकता हूँ 2 sin t cos t, ठीक। और ऊपर भी है नीचे भी है तो शायद कुछ कॉमन आकर कट जाएगा। dy/dx क्या है, माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू sin t प्लस cos क्यूब t और sin 2t को लिखेंगे 2 sin t cos t। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। डिनोमिनेटर में cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t इंटू 2 sin t cos t, ठीक है। और देखिएगा एक sin t यहाँ पर भी है, एक sin t यहाँ पर भी है, कॉमन ले सकते हैं। cos स्क्वायर t है, इधर cos t है और बल्कि cos की पावर 4t है, तो यहाँ से मैं पूरा cos स्क्वायर t कॉमन ले सकता हूँ। तो न्यूमरेटर में मैंने क्या करा, एक तो sin t ले लिया कॉमन और एक cos स्क्वायर t ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का cos 2t, ठीक है, और cos स्क्वायर में ले चुका हूँ कॉमन और sin t ले चुका हूँ, sin t cos स्क्वायर t इंटू 3 बचा बस, प्लस एक तो 2 और sin t ले लिया है और cos स्क्वायर t ले लिया है, तो cos क्यूब t था और एक cos t था, तो cos की पावर 4 हो गया, स्क्वायर बाहर ले लिया तो cos स्क्वायर बचेगा, 2 cos स्क्वायर t। अब अपॉन में अपॉन में देखिएगा फिर वही कहानी है। यहाँ पर एक तो cos t है इधर भी और इधर भी, तो एक तो cos t आ जाएगा बाहर, इधर sin स्क्वायर है और इधर हो जाएगा sin की पावर 4, तो sin स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो यहाँ नीचे आएगा बाहर sin स्क्वायर t इंटू cos t, ये आ गया। तो इधर क्या बचा, आपने sin स्क्वायर t और cos t तो बाहर ले लिया, तो 3 cos 2t, ठीक है। और इधर sin की पावर 4 बन गया था, sin स्क्वायर बाहर ले लिया तो sin स्क्वायर बचेगा प्लस 2 sin स्क्वायर t, ठीक। अब क्या करिए, एक cos t से एक cos t कट गया, एक sin t से एक sin t कट गया, इतना ही कट सकता है बस। तो ऊपर cos t और नीचे sin t बचा, तो ये क्या हो गया, cot t, तो cot t हो गया। फिर और करेंगे सिंप्लीफाई, ये है माइनस 3 cos 2t, माइनस 3 cos 2t। मैंने sin 2t का फॉर्मूला तो लिख दिया, cos 2t का नहीं लिखा, तो cos 2t का फॉर्मूला लिखे सीधा सीधा, क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 3 फॉर्मूले बताए थे, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा वाला लिखूंगा यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन में ये cos और इधर तो कुछ बचा नहीं, cos t अपॉन sin t को तो cot t लिख दिया, ये बचा 3, फिर cos 2t की जगह फिर लिखिएगा ये cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t और प्लस का 2 sin स्क्वायर t है यहाँ पर। अब इसको एक्सपेंड करिए, थोड़ा सा और हो जाएगा सिंप्लीफाई। तो ये आ गया हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू cot t, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 cos स्क्वायर t
और माइनस माइनस प्लस का 3 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर टी माइनस कॉस स्क्वायर टी अपॉन माइनस 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी, 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, देख लो भी पीछे आंसर क्या है। देखो सर एक माइनस भी लगा दे तो कट जाएगा। क्या लगा दिया? नहीं सर आंसर 7 आंसर है -432। 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अच्छा, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसका आंसर लिखा -432 ये कर रखा है। अच्छा सर 3 कॉमन ले लिया क्या? नहीं 3 कॉमन नहीं लिया, 3 कॉमन नहीं लिया। इन्होंने क्या करा है इसको ना इन्होंने जो कॉट टी मैंने बाहर लिखा है, इन्होंने इस कॉट टी को करा है कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी को अंदर मल्टीप्लाई करा है, साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई करा है इधर, और फिर ऊपर नीचे इन्होंने कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड करा है। कॉस स्क्वायर टी से ऊपर नीचे डिवाइड करा है। जब कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कॉट 3t का फॉर्मूला बन जाएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला कल भेजे थे ना, मुझे लगा कुछ अंतरात्मा जाग गई होगी कि फॉर्मूले याद करना है। देखना भाई क्या है, 3 tan थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है अपॉन वन प्लस, मुझे भी याद नहीं है मेरा, बताओ जरा। इसका यूज बहुत कम होता है, याद ही नहीं रहता है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा वन प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये है। अब इसका रेसिप्रोकल आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा तो रेसिप्रोकल छोड़ो, आप इतना ही छोड़ दो, बहुत है। मतलब वो कोई प्रूव करने के लिए नहीं कहा उन्होंने कि कॉट 3t प्रूव करना, आप इतना ही छोड़ दो। ना ऐसा कुछ नहीं है, इतना कर दिया बहुत है, इतना कर दिया बहुत है, और इससे आगे करने की जरूरत नहीं। और कौन सा बता रहे थे? 8th क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ इतना कर दिया सफिशिएंट है, फिर भी चाहें तो करवा दूंगा, पर फालतू में लंबा खींचना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एट में है x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस log
cos t plus log tan t by 2। cos t plus log tan t by 2। y इज इक्वल टू a sin t। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले एक काम करो, dy by dt निकाल पाए। यहाँ पर ये छोटा सा है ना y वाला, ये जल्दी हो जाएगा। तो ये तो a cos t आ गया। अब निकालेंगे dx by dt। तो dx by dt देखिएगा कैसे होगा। dx by dt में ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट रहा। cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t प्लस, जब यहाँ पर log tan t by 2 का करेंगे तो log क्या करेगा, इसको रेसिप्रोकल में ले आएगा, डिनोमिनेटर में ले आएगा 1 अपॉन tan t by 2। ये तो log का हो गया। अब जब tan का करेंगे तो tan क्या करेगा sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर t by 2 बना दिया इसको। फिर उसके बाद जब t by 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे x by 2 को करते हैं ऐसे ही जब t by 2 को करेंगे तो वो 1 by 2 रह जाएगा बस। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या करना है। हो गया a और माइनस साइन t प्लस वन अपॉन टू। जैसे sec स्क्वायर t by 2 है तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2 अपॉन tan t by 2। एक तरीका तो ये है, इसमें क्या होगा, आप ये शुरुआत करेंगे ना। एक तरीका तो ये और एक ये है कि sec स्क्वायर को ऊपर लिख लूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर, इसको साइन अपॉन कॉस कर दें। एक काम करो, इसको क्या करो, इसको ऐसे रहने दो। ऊपर जो ये sec स्क्वायर t by 2 है इसको ऐसे कर लो 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2। cos स्क्वायर t by 2। और जो डिनोमिनेटर में tan t by 2 है इसको लिखो sin t by 2 अपॉन cos t by 2। इससे क्या होगा कि एक cos, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर cos स्क्वायर t by 2 है तो एक cos t by 2 से एक cos t by 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 1 मिनट वेट करें।
वन अपॉन टी का होता है माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। वन अपॉन टी को मान लो टी की पावर -1 और टी की पावर -1 का क्या हो जाएगा -1 टी की पावर -1 एन एक्स की पावर n-1 वाला फंडा। हाँ जी, इसके आगे कुछ करा ट्राई, कुछ भी नहीं हुआ? हाँ हाँ बता दो ना। भाई पहले तो ये देखिए कि ए तो एज इट इज रहा, फिर cos टी का हो गया माइनस साइन टी, और फिर उसके बाद जो लॉग है, लॉग क्या करेगा अपने आगे वाले टर्म को रेसिप्रोकल कर देता है उसको, तो 1/10t/2 हो गया। 10t/2 को रेसिप्रोकल में ले आया, फिर 10t/2 को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो sec² t/2 बन गया, फिर जब t/2 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 हो गया। यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद देखिए ये sec² t/2 को मैं क्या लिखूंगा 1/cos², 1/cos², और 10t/2 को मैंने लिख दिया sin t/2/cos t/2। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में cos² थीटा है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में cos थीटा है, तो एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो सबसे ऊपर भी 1 है और सबसे नीचे भी 1 बचा, 1 ही बचा। ये क्या हो गया a और ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 1/2, वो चुपचाप बेचारा अलग बैठा हुआ है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 1, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हुए तो sin t/2 cos t/2, sin t/2 cos sin t/2 cos t/2। तो अब आप ऐसे देखिए कि 2 sin थीटा cos थीटा अगर होता है तो उसको मैं बोल देता हूँ sin 2 थीटा, और 2 sin t/2 इंटू cos t/2 अगर है तो ये हो जाएगा sin t, ये sin t बन जाएगा। समझ गए भाई? जैसे sin x को मैंने क्या बोला था 2 sin x/2 cos x/2, ऐसे ही जब 2 sin t/2 cos t/2 है तो क्या बन जाएगा sin t तो बन जाएगा। फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। तो अब थीटा ऐसे था ना sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो अब थीटा क्या है मेरे लिए t/2 और t/2, तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाता है sin 2 थीटा, और थीटा क्या है t/2, तो sin 2 इंटू t/2 होगा तो sin t तो बचेगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये हो गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। ठीक है इतना। अब एलसीएम तो एलसीएम लोगे तो ये इधर आ जाएगा a इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t। यहाँ तक क्लियर है? तो ये यही तो है 1 - sin स्क्वायर टी। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आ गया a इंटू cos स्क्वायर टी अपॉन sin टी। अभी बस इतना छोड़ दीजिए, dx/dt इतना आ गया, dy/dt इतना आ गया। ठीक है, अब देखिएगा dy/dx क्या हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt क्या है a cos t, और dx/dt क्या है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। समझ गए? ठीक, ए से ए कट गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो cos t sin t अपॉन cos स्क्वायर t। तो एक cos t से एक cos t कट गया, sin t अपॉन cos t बचा tan t।
आंसर देखो यही होगा। हाँ ठीक है। अच्छा तुम्हारा जो वो एक्स क्यूब वाला जो करें तो हाँ एक क्वेश्चन है अलग है, आप ये देखिएगा ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x cube upon 1 minus x cube x cube upon 1 minus x cube with respect to x cube। अब देखकर ये लगता है कि शायद हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ हमसे पूछ रही है, लेकिन क्या है कि ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है। कैसे? इन्होंने बोला कि इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसको इसके रिस्पेक्ट में। मैं काम करता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जब y को विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करता हूँ तो उसी को तो dy बाई dx बोलते हैं, उसी को dy बाई dx बोलते हैं। अब एक काम करें कि इसी तरह से अगर y को विद रिस्पेक्ट टू z करना पड़े डिफरेंशिएट तो इसको क्या बोलेंगे? dy बाई dz, है ना? तो हम एक काम करते हैं, ये जो फंक्शन है इसको विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब करना है, तो इसको आप क्या करिए, इसको मान लीजिए y और ये जो x क्यूब है इसको मान लीजिए z। समझ गए? इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफरेंशिएट करना है तो आपको बेसिकली dy बाई dz निकालना है। ठीक, तो अब डायरेक्टली dz by dx सॉरी dx by dx क्यूब लिखते थे। dx by dx क्यों नहीं मिलेगा? dx by dx विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब दिखाना। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब है। तो हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर था ना, हमको इस क्वेश्चन में ये दे सकते थे वो कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू a sin t या डिफरेंशिएट a sin t विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ये दे सकते थे, तो dy बाई dx। ठीक है। अब इन्होंने y और x अलग अलग ना देकर, दो फंक्शंस अलग अलग ना देकर ये बोल दिया कि इस पूरे फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx। हम इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मान लो y और इसको मान लो z। x क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ऑलरेडी x में ही सब कुछ दे रखा है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया, और z इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मेरी बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, देवशी, भूमि बताइए। ठीक है, देवशी और भूमि का अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो देवभूमि बन गया। मैं अभी बोल रहा था तो मैंने सोचा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं ना, देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि हिमाचल, हिमाचल को भी देवभूमि बोलते हैं। y इज इक्वल टू ये है, तो आप ये देखो अगर इसको dy बाई dx करूँगा 1 माइनस एक्स क्यूब, ये जो डिनोमिनेटर है इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन प्रूफ लगेगा सीधा सीधा। अब डिनोमिनेटर एज इट इज dy by dz होगा नीचे। हाँ वो वहाँ पे by z के रिस्पेक्ट में dy by dz। क्यों? और सब x में है। हाँ अरे जब y में सब कुछ है ही x की टर्म्स में तो पहले dy बाई dx निकालूंगा, फिर dz बाई dx निकालूंगा, फिर दोनों को डिवाइड करूंगा। जैसे dy बाई dt और dx बाई dt, फिर dt से dt कट गया तो dy अपॉन dx बचा। समझ रहे हैं भाई? अंदर तो x ही x है ना, तो x के रिस्पेक्ट में तो करेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू dy बाई dx ऑफ न्यूमरेटर। तो नहीं आया क्या आपके सामने? क्या नहीं समझे? अरे तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये x था एक वेरिएबल और ये पूरा का पूरा t के टर्म्स में था ना। वही x जो अलग से था वो पूरा, अब इधर देख लो बाउंसर हो गया था। ये x जो है ये x पूरा का पूरा t के टर्म्स में था, तो
तो dx/dt निकाला। अब यहाँ पर जो y है ये पूरा का पूरा x के टर्म्स में है तो dy/dx से तो निकालूंगा। उसके बाद y पूरा t के टर्म्स में था तो dy/dt निकाला। अब z पूरा x के टर्म्स में है तो dz/dx निकालूंगा। पहले निकालो उसके बाद समझ में आ जाएगा। पहले dy/dx निकालो। डिनोमिनेटर एज इट इज dy/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ तो ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो जरा। 1 माइनस एक्स क्यूब, जब एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर एक्स क्यूब, और जब 1 माइनस एक्स क्यूब तो -3x। हम इसको फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको नीचे वाले को रूम क्या हमने भी नहीं किया। करा हुआ आपको अभी बता दो। 3x स्क्वायर, हाँ मत करो अभी, नहीं फालतू में वो जब स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 3 का स्क्वायर x की पावर 6 बन जाएगा, मत करो। तो dy/dx क्या हो गया 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, ऐसे ही रहने देंगे इसको। 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, ऐसे क्यों रहने दिया क्योंकि कुछ आ रहा है दिमाग में। ये माइनस एक्स क्यूब है मल्टीप्लाई बाई माइनस 3x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे प्लस का 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। आ सकता है आपके मन में कि x की पावर 5 लिख दो सीधा, लेकिन अभी मत लिखो। ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो पहले y को जो भी वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है y, पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx हो गया। z किस वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है x में, dz/dx निकालूंगा। तो dz/dx तो सीधा सीधा क्या हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, यानी कि dy/dz निकालना। तो dy/dz क्या हो जाएगा, अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो dx से dx कट जाएगा, तो dy/dz इज इक्वल टू dy/dx अपॉन dz/dx। तो dy/dx क्या है 3x क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये पूरा एक ब्रैकेट में डालो अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और ये तो पूरा रैशनल फंक्शन दे रखा है ऊपर, मतलब dy/dx तो पूरा रैशनल है, ये इसमें केवल 3x स्क्वायर है, तो इसमें क्या करो अपॉन 1 कर दो। तो सबसे ऊपर वाला जो पूरा टर्म है वो सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये बन गया। अब इसमें हाथ के हाथ इधर भी 3x स्क्वायर है, इधर भी 3x स्क्वायर है, कॉमन ले लो। 3x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स क्यूब, और इधर क्या बचा प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो क्या हो गया 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कटा, माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कटा, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। यही है आंसर, देखना है अब इसलिए इसको डिनोमिनेटर पे एक्सपेंड करने का कोई फायदा नहीं है, सिंप्लीफाई छोड़ो। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ चलिए इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करा।